हेलो नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का संकल्प ट्यूटोरियल के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल संकल्प ट्यूटोरियल ऑनलाइन और ऑफलाइन पर। मैं आप सभी का सुधांशु सर, फिजिक्स एजुकेटर, फिजिक्स मेंटोर, आप सभी के बीच इस लास्ट 3 महीने में बोर्ड की प्रिपरेशन के लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या हमारा युद्ध का तैयारी होना चाहिए, किस तरीके से हम इस युद्ध को, इस क्लास 12th और 10th के बोर्ड एग्जाम को लड़ेंगे, इस पे हम बात करने आए हैं बच्चों। इस यूट्यूब के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को एक बेस्ट स्ट्रेटजी दिसंबर मंथ में, जनवरी मंथ में, इस लास्ट के 3 मंथ में किस तरीके से आपको पढ़ाई करनी चाहिए, क्या आपका स्ट्रेटजी होनी चाहिए, इन सारी चीजों पर हम इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के बीच डिस्कशन करने वाले हैं। तो बच्चे, कुछ बच्चों का कहना है, कुछ बच्चों का कहना था क्लास में, मैं ऑफलाइन जब क्लास ले रहा था कि बच्चे कि सब, मैं इस समय जो क्लास में कोर्स चल रहा है, पढ़ाया जा रहा है, पीछे का मैं रिवाइज नहीं कर पा रहा हूँ, टाइम नहीं मिल पा रहा है सर, स्कूल भी उसमें जाना पड़ रहा है, और इस समय लास्ट मंथ में कोचिंग में भी थोड़ा ज्यादा क्लास चल रहे हैं। दिसंबर मंथ में सारे कोर्स, ऑब्वियसली सारे कोर्स, सारे कोचिंगों में क्या होंगे, दिसंबर तक में खत्म हो जाएंगे। तो हम लोग पीछे का रिवाइज नहीं कर पा रहे हैं, सारे पीवाईक्यू सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, अनसॉल्व सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। इन सारी चीजों को लेके हमारे तमाम बच्चों को दिक्कत परेशानियां आ रही हैं। लेकिन इन दिक्कत और परेशानी को दूर करने के लिए मैं आप सभी के बीच एक बेस्ट स्ट्रेटजी कि दिसंबर मंथ में किस तरीके से हमको स्टडी करनी है, उसके लिए मैं बेस्ट स्ट्रेटजी लेकर आपके बीच आया हूं कि दिसंबर मंथ में किस तरीके से आपको पढ़ाई करनी है। खाली दिसंबर मंथ में ही नहीं, एग्जाम तक आप सभी लोग किस तरीके से अपने प्रिपरेशन को करेंगे जिससे 90% आपका निश्चित रूप से आ जाएगा। इस बेस्ट स्ट्रेटजी को आप अपने दिमाग में एकदम बैठा लीजिएगा और उसी तरीके से, उसी चलाए गए रास्ते पर आप चलिएगा, निश्चित रूप से आपको क्या होगी, सफलता मिलेगी बच्चों। तो ध्यान रखिए, पहले सबसे हमको क्या करना है बच्चों, पहले सबसे हमको अपना प्लान बनाना है टाइम के मैनेजमेंट का। सबसे पहले हमको अपना टाइम मैनेज करना होगा। हाउ टू मैनेज टाइम, कैसे अपने टाइम को मैनेज करेंगे। बोर्ड का एग्जाम, स्कूल में प्रैक्टिकल के भी एग्जाम आ रहे हैं, कैसे टाइम को हम लोग यूटिलाइज करेंगे, कितना से कितना आउटकम्स उससे निकालेंगे, कितना से कितना इनपुट और आउटपुट, हमारा इनपुट कितना दे और आउटपुट ज्यादा से ज्यादा हमारा आए, इस पर हमारा प्लान होना चाहिए बच्चों। तो हमारा जो सबसे पहला है टाइम मैनेजमेंट का, कि हम किस तरीके से अपने टाइम को क्या करेंगे, मैनेज करेंगे और उस टाइम से अच्छा रिजल्ट किस तरीके से लेके आएंगे। तो हम सबसे पहले मैनेज कर रहे हैं। पहले तो आप सभी लोग का एग्जाम टाइम है, कोई भी बच्चे 6 आवर से ज्यादा स्लीप नहीं करेंगे, 6 घंटे से ज्यादा कोई भी बच्चे सोएंगे नहीं, और अपना प्लान, अपना टाइम टेबल भी नहीं प्रॉपर बनाएंगे कि मुझे ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, नहीं, इतने बजे खाना है, इतने बजे खेलना है, ये सब ऐसा कुछ नहीं करना बच्चों। बस आप सभी लोग एक प्रॉपर 1 डे अपना अगर बिता रहे हो, तो एक दिन में अगर आप बिता रहे हो, तो एक दिन में आप 24 घंटे जिसको बोलते हैं, 24 घंटे में अगर आप 6 घंटे से ज्यादा, 24 आवर में आपको 6 घंटे सोने के लिए रखना है बच्चों, 2 घंटे आपको खाने के लिए रखना है, और 5 से 6 घंटे, 6 घंटे आपको बच्चों, 6 घंटे आपको बच्चों क्या रखना है, स्कूल और अदर। स्कूल में आपका अगर बीत रहा है, स्कूल में और प्लस अदर वर्क जो भी आप करते हो, और अदर वर्क मतलब बच्चों क्या हुआ, अदर वर्क में आपका खेलना भी आ जाएगा बच्चों। इस बात को आप एकदम दिमाग में बैठा लो कि इस अदर वर्क में ही अब हमको खेलना है, सारे सोशल मीडिया से डिस्ट्रैक्ट हो जाना है, अपने आप को कट कर लेना है, और अपने आप को सिर्फ इस 3 महीने, सिर्फ इस 2.5 महीने, इस तीज ज्वाला में अपनी आग को क्या कर देना है बच्चों, झोंक देना है। सिर्फ कंसंट्रेशन के साथ आपको आपका सब्जेक्ट और आप एक बंद कमरे में नजर आने चाहिए। अपने आप को आप सभी लोग क्या कर लो, बंद कर लो एक कमरे में इस समय। तो आप सभी लोग, कितना हुआ, 6 6 12 और 14 आवर, 14 आवर आपकी क्या होनी चाहिए बच्चों, 14 आवर सिर्फ अदर चीजों में, अदर चीजों में आपकी क्या होना चाहिए, इस वर्क होना चाहिए। बाकी 10 आवर, अगर आप सिर्फ 10 आवर भी आप कंटिन्यूअस
10 आवर भी आप 10 आवर भी अगर आप 15-15 मिनट गैप पर आप लोग सेल्फ स्टडी, अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हो बच्चों, तो निश्चित रूप से आप क्या करोगे, अच्छा रिजल्ट दोगे, ये मेरा वादा है। पहले सबसे आपको टाइम मैनेज करना होगा। टाइम मैनेज का मैं आप सभी को चीजें बता दिया कि किस तरीके से आपको टाइम क्या करना है, अपने को मैनेज करना है। मतलब 14 घंटे आप सिर्फ और सिर्फ सोने, खाने और स्कूल जाने और अगर काम में क्या करो, बर्बाद करो। बाकी कोई बेस्ट टाइम, बेस्ट कितनी बजे खाना हमको, सर 12 ही बजे खाना है, नहीं बच्चों। अब जब भी आपको खाना मिल रहा है तब आप खाओ, ये मत आप बताओ कि खाना नहीं बना है, ये नहीं बना है, वो नहीं। आप किसी को अपना मुंह मत दो। रिजल्ट सिर्फ आपका आएगा, न कि किसी का। रिजल्ट आपका आएगा तो इसके लिए आप किसी और को अपने बहाने में क्या करो, शामिल मत करो। ठीक है बच्चों, हम अगली बात करने वाले हैं आपके सब्जेक्ट मैनेजमेंट की। आपको सब्जेक्ट किस तरीके से मैनेज करना है, तो सबसे पहले बच्चों ध्यान से देखो, जिसमें ज्यादा गैप है, जो एग्जाम में आपको ज्यादा गैप मिला हुआ है। देखिए हम क्लास 12th की पहले बात करते हैं, क्लास 12th की बात करते हैं। क्लास 12th में आपका हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, इसकी बात करते हैं बच्चों। पहले सबसे तो आप सभी लोग एकदम दिमाग में बैठा लो कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, बायो इस समय जिस भी कोचिंग में जो जो पढ़ाया जा रहा है, चाहे आप किसी भी संस्था में पढ़ रहे हो, मुझे उससे मतलब नहीं है। मैं इस वीडियो में आपको वो प्लान और वो स्ट्रेटजी बताने आया हूं, जिससे आप सभी भी थोड़े से इनपुट लगा के, थोड़े से एफर्ट लगा के अच्छे आउटकम्स क्या करोगे, निकाल लोगे। मेरा ये वादा है। तो आप सभी लोग मेरे बताए गए उस प्लान पे, उस स्ट्रेटजी पे ध्यान रखो। तो क्या करना है आपको बच्चों, ध्यान से देखो। फिजिक्स में जो भी चैप्टर इस समय लास्ट मंथ में आपकी कोचिंग संस्था या किसी भी स्कूल में अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, जिसको आप पहली बार जो चैप्टर पढ़ रहे हो, उस चैप्टर को उसी वक्त कंप्लीट क्या कर लो भाई, रिवाइज कर लो। इसके लिए अलग से टाइम आप लोग मत निकालो। तो जो चल रहा है उसको रिवीजन के साथ और पीछे के जितने भी हमारे चैप्टर हैं उसके लिए 2-2 घंटे क्या करो, पर डे। 2-2 घंटे क्या करो बच्चों, पर डे। 2-2 घंटे आप उसके लिए क्या करो, निकालो। पर डे 2-2 घंटे। ऐसे ही केमिस्ट्री में आपको करना है पर डे 2 घंटे। मैथ बायो में भी क्या करना है, पर डे 2 घंटे करना है। 2, 2, 4, 2, 6 और बाकी के आप बचे जो 10 घंटे वहां से मैं आपको निकाल के बताया था। इस 10 घंटे में से 6 घंटे आपको 2-2 घंटे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ पे और बायो पे देने हैं और बाकी के बचे 4 घंटे में आपको क्वेश्चन सॉल्विंग, क्वेश्चन ये रिवीजन का मैं आपको बता रहा हूं। इसमें आपको क्या करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस, क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको करने हैं। पीवाईक्यू आपको क्या करने हैं उस 4 घंटे में बच्चों। आप सब्जेक्ट के मैनेजमेंट को आप समझ रहे होंगे कि क्या स्ट्रेटजी, क्या प्लान सर बता रहे हैं, किस तरीके से सब्जेक्ट को हमें क्या करना है, मैनेज करना है। तीसरा आपका है बैकलॉग और रिवीजन, जो कि मैं सब्जेक्ट के मैनेजमेंट में ही क्या किया हूं, आप सभी को बता दिया हूं। इसमें देखो बच्चों, पहले सबसे तो आप लोग किसी भी तरीके से 30 जनवरी तक, किसी भी तरीके से 30 जनवरी, देखिए कुछ डेडलाइन मैं आपको सेट कर रहा हूं, कुछ डेडलाइन मैं आपको सेट कर रहा हूं बच्चों। वो डेडलाइन आप लोग ध्यान रखना। 5 जनवरी एक डेडलाइन आपको सेट कर रहा हूं, एक 30 जनवरी डेडलाइन आपको सेट कर रहा हूं और एक डेडलाइन आपको मैं 15 फेब सेट कर रहा हूं, 15 फेब सेट कर रहा हूं, 15 फरवरी। ये 3 डेडलाइन है आपकी डेडलाइन। इसमें आप सभी लोग अपने अपने द्वारा गोल क्या करो, प्लान सेट करो। पहला 5 जनवरी तक आप सारे चैप्टर को एक बार जरूर पढ़ लें, सारे चैप्टर को, सारे चैप्टर, ऑल सब्जेक्ट, सारे चैप्टर, ऑल सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं बच्चों, ऑल सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, ऑल सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, एक्सेप्ट हिंदी इंग्लिश। हिंदी इंग्लिश को आप छोड़ भी सकोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, ये सारे सब्जेक्ट को एक बार जरूर पढ़ लें, एक बार जरूर पढ़ लें, जरूर पढ़ लें। या तो
या तो आप किसी कोचिंग में पढ़ रहे हो तो कोचिंग की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि 5 जनवरी तक कोर्स आपका कंप्लीट करा के एक बार आपको क्या कर दे, दिखा दिया जाए। दूसरी चीज, आप यूट्यूब की भी मदद ले सकते हैं। अगर आपके कोचिंग संस्था में कोर्स पीछे चल रहे हैं तो आप यूट्यूब की मदद से एक बार जरूर पढ़ लें। 5 जनवरी से 5 फरवरी 5 जनवरी से सॉरी 5 जनवरी से आपको मैं बात बताता हूँ कि 5 जनवरी से 30 जनवरी के बीच आप सारे बैकलॉग्स सारे क्या करें, पीछे की चीजों को रिवाइज करते हुए चलें, साथ-साथ चलें, साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस भी लगाएँ। 30 जनवरी तक कंप्लीट रिवीजन के साथ आपका चीजें एक बार क्या होना चाहिए, एक बार क्या होना चाहिए भाई, तैयार होना चाहिए। कंप्लीट रिवीजन आपका हो जाना चाहिए। कंप्लीट रिवीजन एक बार क्या होना चाहिए, हो जाना चाहिए। 30 जनवरी तक कंप्लीट क्या हो जाना चाहिए, रिवीजन। फिर उसके बाद सेकंड फेज रिवीजन आप सभी लोग सेकंड फेज का रिवीजन आप लोग 30 जनवरी के बाद क्या करना, स्टार्ट कर देना बच्चों। फिर उसके बाद आप सभी लोग बोर्ड्स के पीवाईक्यू, इस लास्ट में आप बोर्ड्स के पीवाईक्यू को क्या करना, रिवीजन करना, लगा लेना। तो बच्चों इसी समय एक बार बोर्ड के पीवाईक्यू इसी समय आपको लगा लेना है। बट क्या करना है, इस समय आपको रिवाइज करने हैं, फॉर्मूलेज रिवाइज करने हैं, नोट्स रिवाइज करने हैं। कोई भी नए क्वेश्चन नहीं लगाने हैं। आपको पुराने क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस करने हैं। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने हैं। सारे के सारे 10 ईयर के आपको क्या करने हैं बच्चों, प्रीवियस ईयर पेपर क्या करने हैं, सॉल्व करने हैं। यही अल्टीमेट स्ट्रेटजी है बच्चों। अगर आप इस स्ट्रेटजी को अच्छे से अभी आप लोग अगर लग जाते हो, कर लेते हो, तो आप सभी लोग निश्चित रूप से सफल होगे और आप सभी का 90% एबव आना तय है। इसी के साथ इस वीडियो को मैं समाप्त करता हूं और आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। अपनी तैयारी करते रहिए। कोई भी दिक्कत परेशानी अगर बोर्ड से रिलेटेड आए तो आप कमेंट बॉक्स में क्या कर सकते हैं, रिप्लाई दे सकते हैं। जय हिंद।